मानव के दुख दूर करने के लिए एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे मानव को एक भगवान का रास्ता दिखाया। तो हमें हमारे के समान कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से हम पहले धर्म में नहीं रहते, उसके पहले हम दुखी कष्टी मानव रहते हैं, हम अपने मन मर्जी का करते हैं, जैसे कुछ भी पंडा पुजारी जिसने जैसा बताया वैसा करते हैं। तो हमें इस धर्म में आने के बाद में, परमात्मा एक धर्म में आने के बाद में हमें एक भगवान का रास्ता मिलता है। और कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे जब हम 3 दिन के अनुभव का कार्य लेते हैं तो हमें मरने का वचन देना पड़ता है। तो हमें मोह माया अहंकार सारी चीजों का त्याग करके हमें एक भगवान को समक्ष रख के हमें ध्येय से एक भगवान को मानते हुए हमें कार्य करना पड़ता है। और हमें कोई कुछ भी बोले तो हमें उन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जैसे हम कहीं पे भी कोई कुछ भी बोल देता है या फिर हमें गाली दे देता है तो हमें उन्हें गाली नहीं देना चाहिए। हमें जिस समय हम भगवान को मरने का वचन दे देते हैं तो हमें आदेशों पर चल के हमें एक भगवान के कार्य करना चाहिए और मरे के समान हमें चलना चाहिए। तो हमें हमारे यहाँ जिये भगवत नाम था, हमें एक भगवान को मानते हुए चलना चाहिए। और मोह माया अहंकार जितने भी हमारे जो धर्म में नहीं रहते, उसके पहले जितने भी हम बुराइयां करते हैं, सारा वो चाहे रानी को सट्टा जुआ लाठी हो या सत्य मर्यादा प्रेम का हमें आचरण करना चाहिए। और इन सारी चीजों को हमें अपने समझ रख के चलना चाहिए और 3 शब्द का हमें पालन करना चाहिए। और सारी चीजों का हमें ध्यान में रखते हुए आदेशों पर, कार्यकर्ता जी के आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। इतना करके अपने शब्दों को रंगता सभी सुना। उसी प्रकार चर्चा वर्मा जी, आप परमात्मा पर विचार रखें। भगवान भगवान भाई को प्रणाम। इधर घूम के माइक तरफ भी देख का सेल में आए हम यार, सेल भी गया, सेल गया। हेलो भगवान भगवान मान जी को प्रणाम, मानते कि भगवान जी को प्रणाम परमात्मा। आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे 4 तत्वों में से पहला तत्व पूछे हैं और उस पर विचार पूछे हैं, जो मैं अपने सद्बुद्धि के अनुसार बताने जा रहा हूँ। भगवान भगवान मान जी को प्रणाम, मानते कि भगवान जी को प्रणाम परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मों को साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, जिसमें से पहला तत्व है परमात्मा। धन्य हमारे माते के बाबा जुंदेव जी, जिनके त्याग विश्वास से बाबा ने एक भगवत की प्राप्ति की और एक भगवत की प्राप्ति करने के बाद हम जैसे दुखी करके मानव को जगाने का कार्य किया। हमारे माते के बाबा जुंदेव जी ने 4 तत्वों के माध्यम से जो बताया है हमें परमात्मा एक क्या है। परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है, जिसने पृथ्वी तल पर मानव को जन्म दिया है और उसे सद्बुद्धि दिया है। मानव अपने सद्बुद्धि से अन्य को अच्छे विचार दे सकता है, क्योंकि अच्छे कर्मों द्वारा उजाला मिलता है। भगवान जहाँ दिखाई देता है वहाँ नहीं है, और जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ है। दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, किंतु भगवान कभी नष्ट होने वाले नहीं है। जब तक मनुष्य के शरीर में आत्मा है तब तक मानव जीवन है। शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर मृत हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश हर देश में अलग अलग दिखाई देता है, किंतु भगवान का प्रकाश 24 घंटे एक समान दिखाई देता है। कहीं कहा गया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बांट लिए भगवान को, सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान को। मानव जीवन कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कहाँ उसे जाना है, यह सब जानने के लिए धर्म की आवश्यकता है। हमारे मानते कि बाबा जुंदेव जी ने मानव धर्म निर्माण किया। इस धर्म में एक भगवान खड़ा किया, जिसकी सहायता से पल भर में दुख दूर होते हैं। वह नाम है भगवान बाबा हनुमान जी। इस नाम से मानव की गृहस्थी में उजाला ही उजाला है। यदि मानव गलत कर्म करे तो भगवान उसे
माफ नहीं करता। इसीलिए इस धर्म में आने के बाद में जो सेवक सेविका है परमात्मा एक का मार्ग अपना है। तो इस धर्म में परमात्मा ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में आने से सभी सेवक सेविकाओं के दुख दूर होते हैं और हमें आदेशों पे चलना चाहिए, बाबा के तत्व सब नियम से चलना चाहिए। ऐसा कहकर मैं सभी से आग्रह की विनती करता हूँ और अपने शब्द को यही विराम देता हूँ। वहाँ अगर बोलने बताने को त्रुटि होंगी आप भगवान के लिए बैठे हुए मुझे क्षमा करेंगे। इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ, अपने शब्द को यही विराम देता हूँ। शुभ नमस्कार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए का कारण ऐसा है और मार्ग में आने के बाद जब अपने को अनुभव मिला वो ऐसा है नहीं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदे जी को प्रणाम। परमात्मा आज के चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण पूछे हैं। भागवती खैरवार रामपाड़ी से हूँ। मार्ग में आने का कारण यह है कि हमारे परिवार में बहुत परेशान रहते थे और हमारे यहाँ सेवक जी भी बहुत शराब पीते थे, से बहुत परेशान रहते थे। मैं भी परेशान रहती थी, मेरी बेटी सेविका भी बहुत परेशान रहती थी और मिलना जुलना भी चालू था हम दोनों माँ बेटी का। पंडे के पास जाते थे हम लोग, पंडा बहुत ऐसे पंडा और बहुत ऐसे माता जी के पास जाते थे तो कहीं समाधानी नहीं मिलती थी। कहीं यानी हम लोग कहीं पंचांग दिखाते थे तो वहाँ बोलते थे कि नहीं एक जान की खतरा है। ऐसे ऐसे करके बहुत हमारी स्थिति बहुत खराब होने लगी। तो हमें शुरुआत में मेरी नंदन आई है तो उनके यहाँ का भैया मेरा नंदू भाई रमेश जामरे वो पहले मार्ग में थे लेकिन अब नहीं है। तो उन्हें हमको विचार दिए कि इस धर्म में जुड़ जाओ। तो मैं सेवक जी के साथ विचार की तो मैं बोली आप शराब बंद करो। तो सेवक जी को मैं 2 दिन तक के खेत में रखी कि आपको घर में रखूंगी तो आप शराब पियोगे। धान कटाई चालू कर दिए थे। तो ऐसे ऐसे फिर बस्तर आए, बस्तर शुक्रवार 2 दिन तक के खेत में रखी मैं दिन भर अपने साथ में। और फिर शनिवार को सुबह आई कारकर्ता जी के निवास स्थान पर। सुबह आए बाबूलाल मसराम कारकर्ता जी के निवास स्थान पर। तो हम यहाँ से 3 दिन का अनुभव का कार्य लेके गए। 3 दिन का अनुभव का कार्य दिए। तो 3 दिन के अनुभव के कार्य में हमें हमारे यहाँ से अगली शराब भी छोड़ दिए और हम दोनों माँ बेटी का हिलना जुलना जो भी परेशानी थी हमारे घर के ऊपर शैतान भी चलते थे और चूल्हे के पास में शैतान संडास भी कर देता था। ऐसे ऐसे बहुत परेशानी थी। तो ये 3 दिन के अनुभव के कार्य में हमें अनुभव मिला और हमें समाधानी मिली। और फिर इसके बाद में मार्ग में जुड़ने के बाद में मेरे साथ एक्सीडेंट यानी मार्ग में नहीं थी उसके पहले एक बार हुआ था। मैं अपने माई के शादी जा रही थी, दोनों बच्चे दोनों सेवकाओं को लेके। तो यानी ट्रैक्टर यानी टैक्सी में बैठे हुए थे हम तीनों माँ बेटी और भी 2-3 महिलाएं थे। तो ठोस हमारा देखकर तो ऑटो पलट गया था तो हम नीचे हो गए और ऑटो ऊपर हो गया था। यानी मार्ग में पहले की बात है। और फिर मार्ग में जुड़ने के बाद में 2 बार एक्सीडेंट हुआ। तो तीसरे बार की एक्सीडेंट इतनी भयानक हुई कि हम लोग झाड़ू के लिए गए थे। तो सुबह यानी घर के सामने जो भी महिलाएं थी उन लोगों ने बोले कि चलो झाड़ू के लिए। हमारे यहाँ सेवक जी के शब्द निकल रहे थे बार बार कि हम झाड़ू के लिए नहीं जाते लागी है ऐसा करके। लेकिन मैं थोड़ा सा मानव मर्जी लगाई कि नहीं चलो ना चले जाएंगे। सेवक जी क्रोध हो गए थे मेरे ऊपर कि नहीं जाते करके, फिर भी चलो ना जाएंगे ऐसा करके। तो गए हम झाड़ू के लिए, झाड़ू काटे और रोड पर आकर खड़े रहे। और उस दिन कोई बस ट्रक नहीं सवारी नहीं ले रहे थे उस दिन। बाकी बहुत से गए थे हमारे गांव के 40-50 लोग गए थे, हम 11 लोग थे। वो लोग पूरे आ गए, हम लोग 11 लोग वहीं थे। तो फिर एक धर्म में नहीं था वो, उसका शब्द निकल रही थी कि आज हम
घर जा नहीं पाते, ऐसा उसका शब्द बार बार निकल रहा था। फिर एक ट्रक आया, उसने रोका, उसमें चिरोटा का बीजा भी था, बोरी और चना की बोरी भी थी। तो उसने रोका तो फिर हम उसके ऊपर बैठे, यानी 11 लोग थे। और आते समय ऐसा हमारा एक्सीडेंट हुआ कि ट्रक ही पलट गई और ट्रक के नीचे हम लोग पूरे दब गए 11 लोग। उसमें से एक ही बाई की मौत हो गई वहीं। और मेरे तो इतने हड्डियां टूटी थी कि दोनों पैर की हड्डी, कमर की हड्डी। तो मेरे को भी बोल रहे थे कि इसका बचना मुश्किल है। और हमारे यहाँ सेवक जी को तो नागपुर एडमिट कर दिए थे। गांव में ऐसा हो गया था कि नहीं, फलानी को उनका बाड़ी ला रहे हैं, ऐसा हो गया था गांव में। और मेरे को बोल रहे थे कि नहीं, इसका बचना मुश्किल है। लेकिन हमारे भगवान बाबा हनुमान जी और मानत्यागी बाबा झुंझुनू जी की कृपा से हम आज जीवित हैं और सभी सेवकों के बीच में उपस्थित हैं। इतना ही कह के मैं अपने शब्द का ज्ञान करती हूँ। अच्छे से, है ना? क्योंकि आपका यूट्यूब में विचार सुना हूँ मैंने। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा है। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में संचालक महोदय जी ने पूछे हैं कि कोजागिरी का कार्यक्रम क्यों मनाते हैं। सो इस प्रकार से मैं अपने शब्द द्वारा रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा है। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी, जिन्होंने त्याग तत्व विश्वास से और कथक परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति किए और हम जैसे दुखी कष्टी गौर गरीब मानव के बारे में सोचे और इस दैविक कृपा को अपने आप में सीमित न रखते हुए इस दैविक कृपा को समझने का और प्राप्त करने का हम सभी सेवकाओं को अवसर दिए। तो ऐसे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो कोजागिरी का कार्यक्रम, ये कोई प्रश्न और उतना ही भी महत्व नहीं है इसका मनाना, क्योंकि हम मानव धर्म के सेवक सेविका है। तो बाबा के साथ में एक सेवक थे, तो बाबा ने सेवकों की खुशी को सामने रखते हुए इस कार्यक्रम को मनाने का आदेश दिए थे। एक सेवक थे और उनके यहाँ एक बीमार भैंसी थी, तो वो बाबा के आदेश से खरीदी थी। तो वो बीमार भैंसी को वो सेवक ने लाया और उनके घर में कुछ दिन तक वो अच्छे उसको खिलाया, तो एकदम वो अच्छी होने लगी। और उसके मन में ये भावना आई थी कि बाबा मेरे निवास स्थान आएंगे और उस भैंस के पीठ पर अपने हाथ फेरेंगे या थपथपाएंगे तो वो अच्छा दूध देगी। तो बाबा से उनने वार्तालाप किए कि बाबा आप मेरे निवास स्थान आ, और मेरी इच्छा है कि जो भैंस है उसका दूध परिपूर्ण आएगा और हम सब सेवक परिवार मिलके उस कोजागिरी का कार्यक्रम मनाएंगे। तो कोजागिरी का ऐसा कोई महत्व नहीं है, उस समय ये पर्व था। जैसे हम धर्म में नहीं रहते तो एक अमावस पूर्णिमा आती है और जो ये एक प्राकृतिक है, चंद्रमा और सूर्य की जो ये प्रतिक्रिया होती है, तो ये एक काल्पनिक और एक ये है। तो वहाँ ये हमने उस समय का पर्व चल रहा था, जैसे कि बाबा ने शिवरात्रि पर्व से एक भगवान की प्राप्ति किए थे और उस शिवरात्रि का समय था, उसी प्रकार यही हम धर्म में नहीं थे तो वह कोजागिरी का एक नाम दिए थे। तो उसी प्रकार से सेवकों की इच्छा हुई, बाबा ने ठीक है बोले कि आपकी इच्छा है तो बिल्कुल मनाओ। और बाबा ने एक भगवान की वहाँ चर्चा बैठक लिए और रात के 12 बजे वहाँ दूध की खीर बनाई गई। तो सेवकों के द्वारा कहा गया कि बाबा अगर इस खीर में थोड़ा सा भंग मिलाया जाए तो और अच्छा मजा आएगा। तो बाबा ने चर्चा बैठक लिए और वो खीर में भंग मिलाया गया। बाबा के आदेश थे कि कोई भी
एक कप और एक गिलास से ज़्यादा नहीं पिएगा। लेकिन वहाँ मानव मर्जी चली, बाबा ने चर्चा बैठक लिए, बाबा के आदेश अनुसार किसी ने एक गिलास लिए और अपने घर चले गए। और जो रुके हुए सेवक थे तो उनने बाबा के आदेश के खिलाफ कार्य किए, कोई 2 गिलास पी रहा है, कोई 3 गिलास पी रहा है। तो ऐसे बाबा ने परिस्थिति देखे और कोई सेवक सीढ़ी में गिर रहा है तो कोई झूम रहा है, कोई इधर उधर गिर पड़ रहा है। तो ये नजर रखते हुए वहां से बाबा ने आदेश लगाए कि आज के बाद ये जो बाबा ने अनेक बुरे व्यसन और जो तीसरा नियम दिए हैं पर तो इस पर ये लागू होता है। तो उसी प्रकार से ये जो बाबा ने तीसरे नियम पर दिए कि शराब पानी सट्टा जुआ लॉटरी पटकी और शराब पानी सट्टा जुआ लॉटरी पटकी और मुर्गी की खाती चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। तो ये बाबा ने उस समय की घटना है, इसका ज्यादा कुछ ऐसा महत्व नहीं है। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। समस्त सेवक से नमस्कार।